हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लोग घन और घनमूल के बारे में सीखेंगे। वादा करता हूं कि यदि आपको घन और घनमूल के बारे में कुछ भी नहीं आता है प्यारे साथियों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप सभी को शेयर कर दीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, आपका पहला चीज घन, जिसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। देखिए, ये घन होता है डायमेंशन, जैसे घन घनाभ होता है, वो वाला नहीं। हम लोग घन और घनमूल की बात सीखेंगे, वहां से बात करते हैं कि घन किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूब। क्या बोला जाता है? क्यूब। तो जानते हैं, इसका परिभाषा हमने बनाया है कि किसी संख्या का उसी संख्या से या स्वयं से कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं छोटी सी संख्या लेते हैं आपकी 2, यही है। तो कह रहा है किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या कहलाता है? घन कहलाता है। तो यहां आगे क्या करा? किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर। तो कोई संख्या हो गई 2, भाई मान लेते हैं कोई संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई संख्या हमने मान लिया कि एक संख्या है 2। अब इसी संख्या का क्या करना है? 3 बार गुणा करना है। तो 2 का क्या कितनी बार हम लोग गुणा कर रहे हैं? 3 बार। 2 गुणते 2 गुणते 2 आया। देखिए, 2 का 3 बार हमने गुणा किया, 1 2 3 बार हुआ। तो वही बोल रहा है किसी संख्या का, संख्या क्या हो गई आपकी? 2। इस संख्या का 3 बार गुणा करने पर, 3 बार, देखिए 2 का हमने स्वयं से, भाई उसी संख्या से मतलब स्वयं से 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। कितना आया आपका? 8 आया। तो प्राप्त जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? उस संख्या का, संख्या क्या थी आपकी? 2। इस 2 का ये जो 8 होगा क्या कहलाएगा? आपका घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 बराबर 8 क्यूब। भाई 1 2 बार, भाई ये हमने आपको फॉर्मूला बताया घातांक के उदाहरण में, समझ में आया होगा। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं और घन को समझते हैं। घन का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने कहा, किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुणा करने पर। कितनी बार? 3 बार। जैसे मान लेते हैं 5 हो गए। अब इसी संख्या क्या हुई आपकी? 5 हुई, और 5 का स्वयं से हम कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। 3 बार गुणा किए तो 5 का गुणा करने पर इसका जो गुणनफल आएगा, 5 पचे 25 पंजे 125। कितना आया? 125 जो आया, गुणनफल आया उस संख्या का। क्या संख्या थी आपकी? 5। इस संख्या का ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? आपका घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका घन कहलाएगा। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा किसी संख्या का, संख्या मैंने ले लिया आपका 7 लेते हैं। क्या लेते हैं? संख्या 7 लेते हैं। तो किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुणा करने पर, तो संख्या थी, देखिए 1 2 3 बार हमने गुणा किया, प्राप्त जो गुणनफल आया 7 सत्ते 49, सत्ते आपका होता है 343। कितना आता है? देखिए 49 7, देखिए 7 9 63 के 3 और 7 चौके 28 और 6 कितना होता है? 34 होता है। तो हो गया आपका 343। जो प्राप्त गुणनफल आपका आया 343 आया। तो यह जो 343 है, इस 7 का क्या है? आपका ये घन है। ये क्या है? आपका 7 का घन है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो घन आपको समझ में आया। अब अगला जो टॉपिक है घनमूल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। तो घनमूल की हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो घनमूल क्या होता है? देखिए, किसी संख्या x का घनमूल वह संख्या होती है। क्या? किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या x है, भाई x के जगह पे हम लोग मान लेते हैं कि 8 है। क्या है? 8 है। भाई x क्या है आपका? एक
चर संख्या है तो इसका मान बदलता सकता है। तो किसी संख्या x, भाई मान लेते हैं 8 का घनमूल वह संख्या होती है, वह संख्या होती है भाई, इसका घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन जो है x के बराबर होता है। कहने का मतलब 8 जो संख्या है आपका, 8 का घनमूल वह संख्या होगी, मान लेते हैं कोई संख्या, जो संख्या होगी उस संख्या का यदि मैं घन करेंगे तो क्या होगा, इसके बराबर होगा। किसके? 8 के बराबर होगा, तब जाकर के वह जो संख्या कहलाएगी, इस संख्या 8 की ये क्या कहलाएगी, घनमूल कहलाएगी। बात समझ में आई? मैं फिर से समझाता हूं। जैसे 8 का जो घनमूल होता है वो आपका होता है 2, ऐसे समझिए 8 जो है घनमूल है। तो कह रहा है किसी संख्या x का घनमूल, तो किसी संख्या आपका 8 हुआ, कोई संख्या क्या हुआ आपकी 8 हुई, और इसका घनमूल वह संख्या होती है। तो इसका घनमूल मानते हैं, हम जानते हैं कि 2 होता है, तो इसका घनमूल वह संख्या होती है। जैसे आपकी संख्या 2 होती है जिसका घन, तो 2 का घन का मतलब 2 की घात 3 करेंगे। 2 के घात 3 का क्या मतलब होता है कि 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो जब 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो वही कह रहा है कि जिसका घन x के बराबर होता है, तो x का मान कितना था 8, तो 2 का घन 8 के बराबर है या नहीं है? है। तो वही कह रहा है कि किसी संख्या x का घनमूल, किसी संख्या मानते हैं x की जगह पे 8 भी हो सकता है, x की जगह पे 27 भी हो सकता है, x की जगह पे 64 भी हो सकता है, x के जगह पे 625 भी हो सकता है, तो कुछ भी आपका हो सकता है। जैसे 27 का जो घनमूल होता है वो 3 होता है, 64 का जो घनमूल होता है वो आपका 4 होता है, 625 का जो घनमूल होता है वो आपका नहीं 625 नहीं 125 सॉरी, तो 125 का जो घनमूल होता है आपका 5 होता है, 625 नहीं होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि किसी संख्या x, भाई x के जगह पे 8 भी मान लिया, 27 मान लिया, 64 मान लिया, 125 मान लिया, तो यही कह रहा है किसी संख्या x का घनमूल वह संख्या होती है। अब इन सबका देखिए घनमूल हमने लिखा 2 लिखा, इसका घनमूल 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4 और 125 का घनमूल 5 है। तो घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन, तो 2 का अगर हम घन करेंगे तो 8 आएगा, जिसका घन x के बराबर है, तो x का मान कितना है 8 है, यहां पर x का मान कितना है 27 है, तो इसका घन का मतलब 3 के घात कितना, 3 घात 3 करेंगे तो आपका है कितना 27। 3 का घात 3 का मतलब क्या है, 3 का गुणा 3 बार, 3 का गुणा मतलब 3 बार, 3 गुणते 3 तरीके 9 तरीके 27, तो आपका कितना हो जाएगा आपका 27। तो आपको घन समझ में आ गया, घनमूल भी समझ में आ गया कि घनमूल क्या होता है, कि किसी संख्या x का घनमूल। तो भाई संख्या क्या है आपकी 8 हो सकती है, 27 हो सकती है, 64 हो सकती है, 125 हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, उसका जो घनमूल होता है वह संख्या होती है। तो वह संख्या होती है जिसका घन x के बराबर होता है, जिसका घन, जिस संख्या का जो घन होता है, जैसे 2 का अगर हमने घन किया तो वो क्या हो x, मतलब संख्या 8 के बराबर हो, 27 के बराबर हो। अगला चीज, इसको और हम आसान अगर समझने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए घन मूल का मतलब क्या होता है, तो देखिए घन मूल, तो देखिए घन का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या के घात क्या हो 3 हो। तो जैसे देखिए, अगर ऐसे देखिए 8 है तो 8 किस संख्या का घन है, किस संख्या का घन है, तो 2 का घन है, तो 2 का घन है कि मतलब कि 2 के घात 3 और घन हुआ। अब इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते 3 ही लिख सकते हैं। तो मूल का मतलब क्या है, जड़। तो यह किसका जड़ है, किसका मूल है, तो 2 का है, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी और बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रही हूं। जैसे अगर हम ले लें आपका 64 ले लें, 64 ले लें, तो 64 किसका घन है, तो 4 का घन है, 4 का घन का मतलब के घात 3। देखिए घन का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या के घात क्या हो, के घात क्या हो 3 हो। ठीक है, कितना हो, के घात 3 हो। तो 4 का क्यूब हुआ, 4 का हुआ, तो घन 4 का घन
बराबर कितना हुआ 64। तो 4 के घन में का हुआ 64। तो इसका मूल क्या है, मूल क्या है आपका 4 है। तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं हम घनमूल निकालने का तरीका, घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए कोई भी संख्या हम आपका ले लेंगे, जैसे आपका हम ले लिए 729, क्या ले लिए 729। तो सबसे पहले इस संख्या को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहां पर अब 729 को अगर हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे तो भाई वही उसका जैसे हम लोग गुणनखंड करते हैं वैसे करेंगे। तो ये देखिए 2 से कटेगा, 2 से आपका नहीं कटेगा। तो ये किससे कटेगा, आपका 3 से कटेगा। किससे कटेगा, आपका 3 से। भाई सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। अब 2 से इसको अगर आप विभाजित करेंगे तो ये नहीं कटेगा ना। 2 से अगर इसको 729 को विभाजित करेंगे तो नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि 2 से विभाज्यता का जो नियम होता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, आपका सम संख्या होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है ना। तो जब नहीं कटेगा तो 2 से बड़ी जो अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। अब आप अगर हमसे ये पूछेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो इतना चीजें अब आपको, अब यहां पर हम आपको अभाज्य संख्या बताएं तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो खुद से और एक से क्या हो, खुद से और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या हो, कटे ना, उसको कोई भी संख्या काट नहीं सकता। जैसे हम हैं तो हमको एक और खुद मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं मार सकता है, हमको पूरा नहीं मार सकता है। तो वो हुआ अभाज्य संख्या। बातें समझ में आई। तो अब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है, 3 होती है। तो 3 से इसको विभाजित करेंगे। देखिए 3 दूना के 6 हुआ। अब देखिए 3 दूना के 6, 1 हुआ 12, ठीक है। तो 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9, 243 हुआ, ठीक। अब फिर अगर इसको 3 से काटिए, देखिए कटेगा, कटेगा। देखिए ये हुआ तो देखिए 8 त्रिका 24, भाई 3 0 यहाँ 0, 2 हुआ, 8 त्रिका 24 और 8 एक कम 8 हुआ। फिर इसको क्या करिएगा आप, 3 से काटिए तो क्या होगा 27 त्रिका 81 होता है। फिर 3 से काटिएगा तो आपका 9 होगा। फिर 3 से काटेंगे तो आपका 3 होगा। फिर 3 से काटेंगे तो आपका 1 हुआ। तो जो गुणनखंड हुआ 729 का अगर हमने गुणनखंड किया तो आपका क्या है, 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3। ऐसे आप गुणनखंड कर लेंगे। जैसे वर्गमूल निकालते हैं वैसे ही घनमूल निकालते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, घन का मतलब क्या होता है, के घात 3। तो वर्गमूल में आपका 2 का जोड़ा बनता है, लेकिन घनमूल में आपका 3 का जोड़ा बनता है। जैसे देखिए यहाँ 3 3 का हम क्या करेंगे, जोड़ा करेंगे। ये बतिया समझ में आ रही है आपको कि इसमें क्या करेंगे, हम लोग 3 3 का जोड़ा करेंगे और एक जोड़े से एक संख्या हम करड़ी से क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे। तो ये 3 जोड़ा है भाई, 3 3 का पेयर बनाए तो एक जोड़े से एक संख्या जो है 3 बाहर कर लेंगे। और हाँ, जोड़ा कब बनेगा, समान संख्याओं का ही जोड़ा बनता है। ये नहीं कि 3 गुणुत्ते 4 गुणुत्ते अगर 5 हो तो हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बना लेंगे। तो ऐसा नहीं है, संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होने। 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 रहेगा तब जोड़ा बनेगा, या 2 गुणुत्ते 2 गुणुत्ते 2 होगा तब जोड़ा बनेगा, या फिर 4 × 4 × 4 रहेगा तब पेयर बनेगा, या फिर 5 × 5 × 5 रहेगा तब पेयर बनेगा। कहने का मतलब यह है कि संख्याएं क्या होनी चाहिए, आपकी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बातें समझ में आपको आ रही होंगी। तो अब संख्याएं आपकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आप देखिए ये 3 संख्याएं क्या है, समान है। तो 3 के पेयर में से एक संख्या बाहर निकाल लिए, इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन तीनों में से अगर संख्या क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे 3। तो आप गया 3 त्रिका 9। तो ये जो 9 हुआ वो क्या हुआ, 729 का क्या है, घनमूल है। और 9 का जो घन है वो 729 है, और 729 का जो घनमूल है वो आपका 9 है। तो घन और घनमूल क्या होते हैं, ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समझ आया। जैसे मेरे सर के नीचे मेरा पैर है, मेरे पैर के ऊपर मेरा सर है, बात है ना। तो वही चीजें हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर आपका एक संख्या अगर 9 होती तो क्या घनमूल आप निकाल लेते। तो इसका घनमूल अगर आप निकालते, तब अगर आप घनमूल निकालते, अगर एक संख्या ना होती तब, तो यहां पर आप लिखते, देखिए एक बाहर निकल जाता और करड़ी में 3 गुणुत्ते 3 बचता। तो आपको इसको 3 और 3 3 जा 9, तो 3 करड़ी में 9 ऐसे लिखते, इसका घनमूल होता। ये नहीं कि आप 3 बाहर कर लेते,
ये बातें समझ में आ गई। आइए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो आइए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 9261, इसका आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो सिंपल बात, मैंने इसको क्या बताया आपको कि साधारण तरीके में आपको इसको क्या करना है, गुणनखंडों में, और भी कैसा गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़ लेना है। तो अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने का मैंने तरीका आपको क्या करना है, देखिए 9 2 6 1, इसको क्या करिए आप विभाजित करिए। तो जैसे इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो आपका 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से करेंगे तो 3 से देखिए 9 2 11 1 12 6 18, इसका मतलब ये आपका 3 से कट जाएगा। क्या करेंगे, आपका 3 से ये कट जाएगा। तो 3 से कट करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए तो देखिए 3 त्रिका 9, अब ये तो आपका आएगा नहीं, 3 0 यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ 26 हो गया तो आपका हो जाएगा 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, 2 आया, 7 त्रिका 21, इतना हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्या आपका 3 से कटेगा, तो 7 3 10 8 18, हाँ 3 से आपका ये कटेगा। तो फिर जब हम इसको 3 से कट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 3 1 कम 3, 3 0 यहाँ 0, और देखिए 2 3 यहाँ 6, 2 आया, और 9 त्रिका 27, ये हो जाएगा आपका। फिर देखिए क्या आपका 3 से कटेगा, 9 2 11 1 12, हाँ 3 से अभी आपका ये कटेगा। तो जब आप इसको 3 से कट करेंगे तो आपका जब 3 से कट करेंगे तो कितना आपका आएगा, जब इसको आप 3 से कट करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9, 1 गया 12 होगा, तो 4 3 यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 343 आया। अब फिर अगर हम इसको 3 से कट करेंगे तो आपका देखिए 4 3 7 3 10, अभी आपका 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 3 से नहीं कटेगा। देखिए मैं डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी आ रहा है। ठीक है, तो अब 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद संख्या क्या होती है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है, 3 से बड़ी 5 होती है, 5 से बड़ी 7 होती है, ऐसी अभाज्य संख्या होती है। तो 3 के बाद आपका क्या होगा, 5 से कट करेंगे तो देखिए 5 में क्या होता है कि अंतिम जो अंक होना चाहिए, कहने का मतलब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तब तो वो 5 से कटेगी। तो यहाँ पर ना 0 है ना 5 है, इसका मतलब ये 5 से नहीं कटेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, आपका 7 हुआ, तो 7 से कट करेंगे तो ये 7 से आपका क्या होगा, कटेगा। तो 7 से कट करेंगे तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 4 सते 28, 4 सते 28, 6 34 63 हो गया, और 4 9 सते 63, 9 सते 63 हो जाएगा। ठीक है, 7 9 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। अब फिर देखिए 49 जो है आपका 7 से कटेगा, तो जब 49 को अगर हम 7 से कट करेंगे तो आपका कितना होगा, 7 आएगा। फिर ये क्या है, 7 है, तो 7 को 7 से स्वयं से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब 62 61 का जो हमने गुणनखंड जब किया, अभाज्य गुणनखंडों में इसको जब हमने तोड़ा तो इसका क्या माना आपका आया, इसका हमने तोड़ा तो आपका आया देखिए 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 3 गुणुत्ते 7 गुणुत्ते 7 गुणुत्ते 7, यही आपका आया। जब यही आया तो इसको हमने क्या बताया कि घनमूल, घन का मतलब ही होता है कि घात 3, तो इसमें क्या होगा, 3 का पेयर बनेगा। 3 का पेयर हम लगाते हैं, वो भी समान अभाज्य संख्याओं का। तो देखिए 3 है 3 है 3 है, समान है, इनका पेयर बना लेंगे। अब इसमें भी है कि आपका 3 है, इनका हम लोग पेयर बना लेंगे, कहने का मतलब जोड़ा बना लेंगे, 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। और प्रत्येक 3 के जोड़े में से एक संख्या हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जैसे 3 का है, इसको 3 को लिख लेंगे और एक कड़ी आपको हटा देंगे। इसके बाद इसका तो काम फाइनल हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, 7, 7 में देखिए 3 का पेयर है बना हुआ जोड़ा, तो 7 का जोड़ा बना तो आपका 7 आया, और 7 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 7 त्रिका कितना होता है आपका, 21 होता है। तो 21 जो होगा, 92 61 का जो घनमूल होगा वो 21 होगा। और 21 का अगर हम बोले घन, अगर 21 का हम बोले आपसे कि घन क्या होगा, तो आपका क्या होगा, 9261 होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको घनमूल से संबंधित कुछ प्रश्न देता हूं, उन प्रश्नों को आपको करने हैं और कमेंट में मुझे को आंसर देने हैं। देखता हूं कितने लोगों का आंसर सही सही आता है। ठीक है, तो मैं आप क्वेश्चंस में आपको दे देता हूं। 6 क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं, 275 436 08, और इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देखते हैं देना है। देखते हैं कितने लोगों का सही और सटीक आंसर आता है।
तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, रिक्वेस्ट है कि हर रात 8 बजे मैं पर डे लाइव आता हूं। आप सभी एक सबको शेयर करके बता दीजिए कि रात 8 बजे डीएलएड 4th सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं। एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न मैं आप लोगों को करवाता हूं प्यारे साथियों। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, एक बार हर बार की तरह शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलेंगे कल रात 8 बजे अगली टॉपिक को लेकर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।